आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, सोचते हो सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन क्या हो अगर हॉस्पिटल रूम का किराया भी आपकी जेब से जाए? क्या हो अगर कैंसर डायग्नोस हो और इंश्योरेंस कंपनी बोले सॉरी सर ये कवर नहीं है? 2026 में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% पर ईयर है। एक सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन का बिल जो है 1.5 लाख से 10 लाख तक जा सकता है। बेस पॉलिसी काफ़ी नहीं है। राइडर्स, यही वो सीक्रेट लेयर जो मिडिल क्लास को बर्बाद होने से बचाती है। आज हम बात करेंगे उन 5 सबसे ज़रूरी हेल्थ इंश्योरेंस राइडर की जो 2026 में हर इंडियन को जाननी चाहिए। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं फिनसिक्योर प्रो, जहां इंडिया के मिडिल क्लास सीखता है अपना पैसा सही जगह लगाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। आपकी बेस हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है एक बेसिक शील्ड की तरह है। राइडर उस शील्ड पर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाता है, थोड़े एक्स्ट्रा प्रीमियम में। एग्जाम्पल समझिए, आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है बिना राइडर के, रूम रेंट लिमिट है, क्रिटिकल इलनेस नहीं है, ओपीडी कवर नहीं है। राइडर ऐड करने से वही पॉलिसी 2 गुना पावरफुल हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है, राइडर का प्रीमियम बहुत कम होता है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम देखते हैं 2026 में कौन से 5 सबसे ज़रूरी राइडर हैं। पहला और सबसे ज़रूरी राइडर जो है क्रिटिकल इलनेस राइडर है। आज के समय में देखिए, कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ये डिजीजेज सिर्फ बुजुर्गों को नहीं 35-40 साल के लोगों को भी हो रही हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या करता है? जैसे कि डॉक्टर डायग्नोस करे, इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लमसम अमाउंट देती है, सीधे आपके अकाउंट में आ जाता है। ये ट्रीटमेंट कॉस्ट पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल, 5 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया गया है और आपके अगर मान लीजिए 5 लाख का क्रिटिकल इलनेस का राइडर आपके पास में, तो कैंसर डायग्नोस हो जाए इन फ्यूचर में, तो इंश्योरेंस कंपनी तुरंत 5 लाख देगी, चाहे आप हॉस्पिटल गए हो या नहीं गए हो। ये पैसा आपके ट्रीटमेंट में काम आता है, ईएमआई भरने में काम आएगा, घर चलाने के काम आएगा, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो 2026 में ये राइडर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लाइफस्टाइल जो डिजीज़ है बढ़ रही हैं और कैंसर ट्रीटमेंट का खर्चा आज जो कह सकते हो खर्चा आज 15 से 20 लाख तक है। किसे लेना चाहिए ये? 35 साल से उम्र के सभी लोगों को, फैमिली हिस्ट्री है तो उसे बहुत ही ज़रूरी है लेना। दूसरा राइडर, बड़ा इंपॉर्टेंट राइडर, रूम रेंट वेवर। ये कह सकते हो ये वो ट्रैप है जिसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास फंसती हैं। बहुत सी पॉलिसीज में रूम रेंट की लिमिट होती है, जैसे 2000 पर डे, लेकिन एक डिसेंट प्राइवेट रूम में रूम का किराया 4000 से 6000 पर डे होता है। और यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने लिमिट से ज़्यादा महंगा रूम लिया तो इंश्योरेंस कंपनी बाकी सारे खर्चे भी प्रोपोर्शनलिटी कम कर देती हैं। मतलब डॉक्टर फीस हो गई, मेडिसिन हो गए, टेस्ट हो गए, सब कम मिलेंगे। सब जगह वो कटौती उसकी साथ में उसी एवरेज के हिसाब से लगेंगे साथ में। तो रूम रेंट का जो वेवर होगा राइडर है, ये कैप हटा देता है। वो जो रूम रेंट का जो कैपिंग है उसको वो हटा देगा। आप कोई भी रूम चूज कर सकते हो, कवरेज पूरी मिलेगी यहाँ पे। बाकी के जितने भी जो मैंने बताया जो कटौती होगी वो पूरा मिलेगा आपको। तो किसे लेना चाहिए? वो लोग जो मेट्रो या टियर 1 सिटीज़ में रहते हैं जहाँ हॉस्पिटल महंगे होते हैं, वहाँ उनको लेना ज़रूरी होता है ये साथ में। इसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरा राइडर, वो पर्सनल एक्सीडेंट रिकवर। देखिए, रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में बहुत कॉमन है। 2026 में भी ये सिचुएशन सेम है। ये राइडर 3 सिचुएशन में काम आता है। एक, एक्सीडेंटल डेथ, परिवार को लमसम मिलता है। जो दूसरा है वो परमानेंट डिसेबिलिटी, जैसे हाथ या पाँव का जाना, पूरा सम इंश्योर्ड मिलता है। तीसरा और जो है पार्शियल डिसेबिलिटी है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी अमाउंट मिलती है यहाँ पे। तो ये राइडर बहुत सस्ता होता है लेकिन फाइनेंशियली बहुत बड़ा सपोर्ट देता है यहाँ पे। किसे लेना चाहिए? जो लोग डेली ड्राइव करते हैं, फील्ड जॉब हैं, उनके लिए, जो घर के सोल अर्निंग मेंबर हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि उनको लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा जो राइडर है, हॉस्पिटल डेली कैश राइडर। ये बहुत ही कह सकता हूँ कि एक अच्छा राइडर है ये। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सिर्फ ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं होता है, खाना, अटेंडेंट, घर का खर्च, बच्चों की फीस, सब चलता रहता है। हॉस्पिटल कैश राइडर क्या करता है? हर दिन जब आप एडमिट रहते हो एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता है, आमतौर पर 500 से 3000 पर डे। आईसीयू में हो तो ज़्यादा मिलता है। ये अमाउंट किसी भी काम में यूज़ करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर में। एक रियल एग्जांपल हम जैसे लेते हैं कि मान लीजिए 10 दिन हॉस्पिटल में रहे, 1500 रुपये पर डे का राइडर है, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे बिना रिसिप्ट दिखाए। किसे लेना चाहिए? मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास में इमरजेंसी सेविंग्स कम है। तो ये इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस बनती है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे 5वां राइडर जो है वो ओपीडी कवर और मैटरनिटी राइडर। तो ओपीडी कवर क्या है कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में डॉक्टर्स कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिसिन का खर्च कवर नहीं होता है।
जब तक आप एडमिट ना हो। ओपीडी का राइडर ये गैप भरता है। रेगुलर डॉक्टर विजिट्स, ब्लड टेस्ट, एक्सरे सब कवर होता है यहाँ पे। जिनके घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। मैटरनिटी का राइडर है यंग कपल्स के लिए। डिलीवरी का खर्च, प्री नेटल, पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस सब कवर होते हैं। ध्यान रखें इसमें वेटिंग पीरियड होता है, आमतौर पर 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। तो अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से आप उनके टर्म्स कंडीशन देख सकते हो, तो उसके हिसाब से आपको जो आपकी सूटेबल होगा वो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। पर नॉर्मली जो वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है, कुछ पॉलिसी में कम भी है, तो आप पॉलिसी लेते वक्त इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। तो इसे जल्दी ऐड करें फैमिली प्लानिंग के लिए। जो यंग कपल्स हैं उनके लिए बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है, उनको साथ में फैमिली प्लानिंग के साथ में वो इसको ऐड कर सकते हैं। तो किसे लेना चाहिए ये ओपीडी? हर किसी को, खासकर फैमिलीज़ को। मैटरनिटी 25-35 साल की उम्र के कपल्स को लेना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स दूंगा मैं। पहली गलती होती है सभी राइडर्स एक साथ ऐड करना। हर राइडर की ज़रूरत नहीं होती है। अपनी एज, फैमिली सिचुएशंस, हेल्थ हिस्ट्री देखकर चूज करें। दूसरी गलती होती है वेटिंग पीरियड इग्नोर करना। मैटरनिटी जैसे राइडर में वेटिंग पीरियड होता है, पॉलिसी लेते वक्त ये ज़रूर पूछें। तीसरी गलती हो सिर्फ एक प्रीमियम देखना। सस्ता राइडर मतलब कमज़ोर कवरेज भी हो सकता है। बेनिफिट्स और एक्सक्लूजन ध्यान से पढ़ें। चौथी गलती बेस पॉलिसी वीक रखना। राइडर्स तभी काम करते हैं जब बेस पॉलिसी स्ट्रांग रहे। तो 2026 में मेट्रो सिटीज़ के लिए मिनिमम 10 से 15 लाख का कवर जरूरी है। तो इसको ध्यान रखना है कि मेट्रो सिटीज़ में कम से कम जो है 10 से 15 लाख का कवर बेस पॉलिसी का होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो आज के जो हमने अभी तक आपको चीज़ें बताई, इसका जरा एक रिकैप ले लेते हैं। तो हमने क्रिटिकल इलनेस राइडर बताया, इसमें कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर के लिए लमसम अमाउंट आपको मिलती है। रूम रेंट वेवर, रूम रेंट्स की लिमिट हटाओ, कवरेज पूरी पाओ। पर्सन एक्सीडेंट कवर की बात हमने की थी, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। हॉस्पिटल डेली कैश, एडमिट रहो डेली कैश पाओ। ओपीडी मैटरनिटी राइडर का हमने बात की, रेगुलर विजिट्स और फैमिली प्लानिंग के लिए। इन राइडर्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ करो। थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, पर एक प्रोटेक्शन, एक आपको कह सकते हैं एक्स्ट्रा शील्ड का काम करता है यहाँ पे। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो इसे अपने उस दोस्त को, फैमिली को, मेंबर को शेयर जरूर करें जिन्होंने अभी अभी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। और हाँ, इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, finsecurepro.com मेरी वेबसाइट का नाम है। उसमें हर राइडर की फुल एक्सप्लेनेशन है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आपको पूरी डिटेल में, और भी इसके अलावा कई अलग अलग कंपनियों के जो पूरे प्लान्स होंगे वो भी वहाँ पे आप डिटेल में जाकर उनके राइडर्स को आप स्टडी कर सकते हैं। और कौन सब कब लेना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगे। तो लिंक मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको जरूर आप पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर हफ्ते आपके पैसे की स्मार्ट बनाने की एक नई वीडियो आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फाइनेंशियली स्मार्ट रहें। थैंक यू गाइज, बाय बाय गाइज।